है हेलोजन करना होगा। फर्स्ट रिएक्शन हो गया, सेकेंड हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना, राइट? बोलोगे? हाँ, तो केमिकल रिएक्शन ये सब एडी डालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने डाला हुआ एडी। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल काका बोलते वॉल्यूम वहां से कम कर देने, तुम लोग को दो जगह से सुनाई देगा। काका बोल दो अपना वॉल्यूम को कम कर दे, ये भी इनको सुनाई दे रहा होगा। काका अपना वॉल्यूम कम कर दो मोबाइल का। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस वी कंप्लीटेड द फर्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हमने क्या किया था बेटा? अल्काइंस heated with hydrogen gas in presence of catalyst nickel, platinum or palladium to form what corresponding alkene। क्लियर ना? पहले अल्कीन बनता है, बाद में अल्कीन। तो दो रिएक्शन हो चुका था, नाउ थर्ड इज व्हाट? एडिशन ऑफ halogens। halogens X2। This process is called as the halogenation। halogenation। तो अल्काइंस जब भी बेटा हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो अगेन दे आर गिविंग द टू स्टेप रिएक्शन। पहले वन स्टेप में क्या होगा? वन हेलोजन साइड होगा, डबल बॉन्ड जो होगा, ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, बट दैट विल बी आल्सो रिएक्टिव। अगेन वन मोर हेलोजन इज रिक्वायर्ड, मतलब कंप्लीट सैचुरेटेड रिएक्शन देगा। क्या देगा? कंप्लीट सैचुरेटेड। अगर ट्रिपल बॉन्ड से में सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? क्लियर? तो रिएक्शन समझ लो आप लोग। अल्काइंस क्या आएगा बेटा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर H भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है। When is react with first halogens, क्या होगा बेटा? In presence of solvent एक लेते हैं CCl4, one halogen goes to one carbon, second halogen goes to another, addition through the carbon carbon triple bond। तो कंपाउंड क्या मिलेगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड ट्वाइस इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि एक आइटम्स आ गया तो बैलेंस की एक बॉन्ड से कंप्लीट हो रहा है, बॉन्ड रिड्यूस होगा। अब ये जो कंपाउंड है बेटा अनस्टेबल, जो स्क्वायर ब्रैकेट में कहीं मतलब अनस्टेबल, ये रुकता नहीं यहाँ पे रिएक्शन। इमीडिएटली वन मोर हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, वन हाइड्रोजन अगेन ऐड होगा, सॉल्वेंट तो सेम ही है CCl4। तो क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। पहले से ही हाइड्रोजन तो था ही दोनों पे, अब एक हाइड्रोजन हो रहा है, तो दे आर गिविंग द व्हाट? टेट्राहैलाइड। क्या देगा? टेट्राहैलाइड। आईयूपीएसी में लिखना चाहोगे तो सिंगल हाइड्रोजन को बोलते हो हेलो एल्केन, इसको क्या बोलोगे? टेट्रा हेलो एल्केन। डिपेंड ऑन द पोजीशन जो भी रहेगा। तो दे फॉर्म द व्हाट? टेट्रा हेलो एल्केन, या कॉमन नेम है टेट्रा अल्काइल ट्राइस। और ये मिल गया फिर क्या अपना हल। आई थिंक सबको रिएक्शन समझा। चलो स्टेटमेंट लिखो फिर इसका।
alkynes react with halogens. Alkynes react with halogens. ब्रैकेट में लिखना क्लोरीन और ब्रोमीन. दो ही हेलोजन लेते हैं, या तो क्लोरीन लेते हैं या तो ब्रोमीन. Alkyne react with halogens in presence of solvent CCl4. इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड. undergoes halogenation to form tetrahaloalkanes. Example. So general reaction पहले complete कर लो. Done general reaction. आराम से वो बेटा धीरे करना है मोबाइल यार करना है. डन. चलो अब इसमें आप एग्जाम्पल लोगे. एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम? इथाइन ले रहे हैं. इथाइन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे बेटा? क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट. तो पहले प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट मतलब जो बीच वाला प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना. फिर उसमें वापस हाइड्रोजन जाएगा. CCl4 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने वन टाइम ऐड किया तो ऑटोमेटिक रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है ना. तो वापस वन मोर हाइड्रोजन जाएगा और क्या बन जाएगा? टेट्राहैलाइड. तो जहाँ पे X है वहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा. तो बताइए मुझे इथाइन का स्ट्रक्चर. C ट्रिपल बॉन्ड C. हाँ बस इतने ही होगा. दोनों कार्बन पे H आएगा बराबर ना. तो H आएगा. प्लस बोलो रिएक्शन बोल के चलो. क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4. बोलो कंपाउंड क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड. जब दोनों कार्बन पे क्या जाएगा? क्लोरीन. डबल अगर डबल बॉन्ड नहीं हटा तो देखो कार्बन की वजह से कितनी होगी? इंटरमीडिएट. इसको हम बोलते हैं डायहैलोअल्कीन्स. अब वापस इसमें क्या होगा? वन मोर क्लोरीन ऐड होगा. एक एक क्लोरीन वापस दोनों कार्बन पे जाएंगे. सिंगल बॉन्ड. ठीक है. पहले से क्लोरीन था एक, अब एक एक क्लोरीन और आ गया. अब इनका नाम अभी वन पे भी दो हाइड्रोजन है और सेकंड पे दो हाइड्रोजन है. तो इसका नाम क्या बोलेंगे? 1,1. दोनों चारों का पोजीशन दोगे ना. 1,1 2,2. चार है तो टेट्रा. फ्लोरो. दो कार्बन का चेन है तो इथीन. अंडरस्टूड. सेकंड आप लोग करोगे. इथाइन react with bromine in
presence of solvent CCl4 to form 1,1, 2,2 tetra bromo अब क्लोरीन की जगह पे क्या होगी ब्रोमीन इससे जाना किसी के वही एक टॉपिक है एक्चुअली बाकी लोग का एग्जाम हो रहा है कुछ कॉलेज पे बोल रहा था क्या 20 से स्टार्ट होने वाला रूल लगाया नहीं आज जाना नहीं मतलब इस कॉलेज डन हो गया अच्छा अब इसमें देखो जैसे हमने अल्कीन में किया था ना कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इसमें भी क्या ब्रोमीन का जब रिएक्शन होता है अल्कीन के साथ तो ब्रोमीन का जो कलर होता है बेटा रेड ब्राउन बट जैसे इसमें हम क्या डालते हैं बेटा ब्रोमीन डालते हैं अल्काइंस में तो जो रेड कलर ब्राउन कलर है इसका ब्रोमीन का it will be decolorized. It will be decolorized. This reaction is also for the what taste for unsaturation. तो देखो दिया होगा आपको पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे देखो राइट साइड में ऊपर देखो लिखा होगा रेड ब्राउन कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड disappear. This test can be used to detect the presence of unsaturation in given compound. Clear? तो नोट करके नीचे लिखो in this reaction red brown color of solution of bromine brown color of solution of bromine in carbon tetrachloride disappears. Carbon tetrachloride disappears and this reaction ब्रैकेट में टेस्ट लिख सकते हैं इसका है ना कैन बी यूज टू detect the presence of unsaturation in compound. तो बुक का वर्ड है वही लिखा दिया detect the presence of unsaturation in given compound. आपको बोला गया चेक करो इसमें गिवन कंपाउंड में दो टेस्ट आपने कर लिया एक बेयर टेस्ट किया था आपने KMnO4 से अल्कीन में और ब्रोमीन वाला दोनों में क्या आता है बेटा ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन का कलर डिकलराइज होता है KMnO4 डालोगे जिसका पर्पल कलर होता है वो डिकलराइज होता है both the reaction is what for the test for unsaturation clear अब इसमें और कोई एग्जांपल लगे तो कर सकते हो ये सब प्रोपाइन से करना हो तो कर लोगे ना
तो करो तो एक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल प्रोपाइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन. ये होगा ना स्टेटमेंट. आप चलो स्टेटमेंट पूरा करो और रिएक्शन भी करो. प्रोपाइन क्या बोलोगे? रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4 टू फॉर्म. फॉर एग्जांपल चलिए आप लोग करोगे प्रोपाइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन. ये रिएक्शन कंप्लीट करिए और प्रोडक्ट बताइए मुझे. प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है. जो इंटरमीडिएट मिला इसका नाम बताओ. इंटरमीडिएट हो गया सबका. तो है जिसको नहीं आया. चलो नेक्स्ट. We completed this third reaction now. अब आ जाओ फोर्थ पे. फोर्थ वन. फोर्थ वन क्या बोलो? फोर्थ या थर्ड? फोर्थ ना. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट. Addition of hydrogen halide, that is HX. बराबर ना. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बोलो? दोनों ऐड हो रहा है ना. हाइड्रो हैलोजिनेशन. बेटा अब रिएक्शन जब हाइड्रोजन हाइलाइट करोगे यहाँ पे भी होगा. पहले दे अंडरगोज डबल हाइड्रो हैलोजिनेशन. पहले वन स्टेप में ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में. ये डबल जो होगा इट कन्वर्ट टू सिंगल. व्हेन यू आर एडिंग द हाइड्रोजन हैलाइड तो पहले तो आपका ट्रिपल बॉन्ड डबल में हो जाएगा. अब अगर अल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल है. क्या है? अनसिमेट्रिकल है. तो रिएक्शन जो होगा बेटा जो एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल. गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोव्स. है तो राइट दिस स्टेटमेंट. या alkynes react with hydrogen halide
alkynes react with hydrogen halides then undergoes hydrohalogenation to form corresponding geminal dihalide GEMINAL geminal dihalide। अच्छा आपको मैंने विसिनल डायहालाइड सिखाया है, जेमिनल अभी नहीं बताया था। जेमिनल डायहालाइड का मतलब होता है बेटा द डायहालाइड इन विच टू हाइड्रोजन एटम या बोथ द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द सेम कार्बन। लिखना है क्या इसको जेमिनल डायहालाइड, तो जहां लिखियो ना टू फॉर्म जेमिनल डायहालाइड ना तो उधर ही लिख दो डेफिनेशन, है ना, ब्रैकेट में लिख लो उधर ही द डायहालाइड इन विच, उधर डेफिनेशन लिख देना DEF करके तब स्टार्ट करना है ना। द डायहालाइड इन विच both the halogen atom attached to same carbon atom known as geminal dihalides। डन बेटा। चलो अब जनरल रिएक्शन देखते हैं। अल्काइंस का जनरल स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन लिया। पहले क्या होगा बेटा, इज रिएक्ट विद व्हाट, वन हाइड्रोजन। यू नो हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम आइदर राइट टू लेफ्ट or left to right because due to electromagnetic effect both have the same electronegativity। तो मींस वन हाइड्रोजन जो होगा goes to one carbon, हाइड्रोजन goes to another carbon। जब आप एडिशन करते हो बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है किसमें, डबल बॉन्ड में, और एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और एक पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। देन बेटा but reaction will not stop at this stage, reaction will what, continue till सिंगल बॉन्ड फॉर्म। तो अगेन हाइड्रोजन हैलाइड करेंगे। अब जब हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करने जाएंगे बेटा देखो दोनों पे डबल बॉन्ड, दोनों साइड में, एक साइड में हाइड्रोजन एक साइड में नहीं, मतलब अनसिमेट्रिकल हुआ। तो अनसिमेट्रिकल जो रूल होगा फॉलो कौन सा करेगा बेटा, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, व्हाट इज द मार्कोनिकोव रूल, बोल गया स्टेटमेंट एनीवन। दो रूल सिखाया था, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव। हाइड्रोजन कौन से पे जाएगा जिसके पास एक ज्यादा हाइड्रोजन हो, ज्यादा है लोअर, लो हाइड्रोजन होगा उसके पास। बराबर पहुंच रहे हो, बट मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता था, नेगेटिव ग्रुप जाता है गोस टू दैट कार्बन व्हिच कैरी मोर हाइड्रोजन, बट इसमें मार्कोनिकोव में क्या होता है, when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of reagent gets attached to that unsaturated carbon which carries less number of hydrogen atoms। प्रभु थोड़ा रिवाइज किया करो पीछे का सब। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेटा नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इधर भी आपको एग्जांपल के साथ, इधर मुझे ये दिखता है, इधर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे टच। तो क्या होगा बेटा, फिर डबल बॉन्ड कन्वर्ट तो पहले सिंगल बॉन्ड, इधर पहले CH था, इधर X पहले से था। अब जब आप ऐड किए तो नेगेटिव हाइड्रोजन यहाँ पे आया,
अब देख रहे हो सेम कार्बन पे क्या आ गया, दो हाइड्रोजन आ गया, तो दैट वन इज कॉल्ड एज जेमिनल डायहाइड्राइड, जेमिनल डायहाइड्राइड। गंदा लाइट बच्चे को स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा जेमिनल डायहाइड्राइड का? लो नो, बोलना मत है, मैं याद दिलाऊंगा तब बोलना। Marconi बेटा, negative group goes to that carbon which carries less number of hydrogen atom. मिलेगा डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था, अभी एक और आ गया, ठीक है। So they will give the what beta, जेमिनल डायहाइड्राइड। understood? पहले जनरल रिएक्शन कंप्लीट कर लो, अल्काइंस। अब बेटा अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, आर ऑर्डर मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जो HI होता है बेटा, यू नो बॉन्ड लेंथ के कारण दे कैन ब्रेक इजीली, HI is more reactive than HBr, HBr is more reactive than HC। चलिए जनरल रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए, फिर एग्जांपल। चलिए एग्जांपल करते हैं। इथाइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू फॉर्म, इथाइन का स्ट्रक्चर आपको मालूम बेटा, HC ट्रिपल बॉन्ड H रिएक्ट विद व्हाट, HBr। क्या रिएक्शन होगा बोलो? ब्रोमाइड जो होगा बेटा गोज टू जो राइट कार्बन, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अनदर कार्बन पे। यहाँ तो सिमेट्रिकल है, यहाँ तो कुछ सोचना नहीं है। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, H यहाँ जाएगा तो इट बिकम व्हाट, CH, बराबर ना। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड, इधर CH पहले से था, यहाँ पे क्या आ गया Br, दिस इज अनस्टेबल। वापस यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, HBr। अब कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाना चाहिए बताओ, कम हाइड्रोजन किधर, तो राइट वाला कार्बन है, लेफ्ट वाला, राइट वाला। लेफ्ट वाले में दो हाइड्रोजन है तो राइट पे अटैच होगा। कर सकते बॉन्ड बना के लिखते जाओ इसका, ठीक है। अब H यहाँ आ जाएगा तो CH2 बिकम CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर भी Br आ गया, नीचे तो क्या बना प्रोडक्ट बोलो, 1 1। VCl में क्या होता था, 1 2 होता था ना, क्या नाम हुआ 1 डाई ब्रोमो, तो दो कार्बन का चेन है तो
इथेन, बराबर। अच्छा, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम बताओ। इथाइन का एसिटिलीन, और इसको जो हम बोलते हैं बेटा कॉमन नेम में, विसिनल को हम बोलते थे इथिलीन डाइब्रोमाइड, है ना। बट ये जो होता है डी वर्ड यहाँ पे लगता है, कॉमन आईयूपीएसी दोनों याद रखो। इसका जो आईयूपीएसी नेम है इथिलीन डाइब्रोमाइड, क्या बोला आपने? इथिलीन डाइब्रोमाइड, अंडरस्टूड। कंप्लीट कर इसको, ऊपर का जनरल रिएक्शन अब कर दूं मैं। ये वाला एग्जांपल सबका हो गया। चलो ये वाला एग्जांपल देखो, प्रोपाइन रिएक्ट विद HBr। फर्स्ट स्टेप से यहाँ पे मार्कोनिकस लगेगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है ना। ये सिमेट्रिकल है तो हम कहीं पे भी लेके जाओ, देखो अब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, तो ब्रोमीन जो होगा गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरीज लेस। तो ब्रोमाइड किस पे जाना चाहिए बताओ? सेकंड कार्बन पे। ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और इस पे एक भी नहीं है, तो ब्रोमाइड गोज टू सेकंड कार्बन। क्लियर? तो H कहाँ पे जाएगा? राइट वाले पे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा बोलो? CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे Br डबल बॉन्ड CH2, और ये अनस्टेबल है, वापस इसमें एक स्टेप होगा भी HBr। अब बताओ अगेन मार्कोनिकस लगेगा, क्योंकि अगेन अनसिमेट्रिकल मिला अपने को, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्ट्रक्चर क्या बनेगा बोलो? C Br Br सिंगल बॉन्ड, दुनिया वापस अपने को जेमिनी डाइलाइट, और इस बार 1 1 पे ना के 2 2 पे आया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा बोलो? 2,2 डाइब्रोमो। चलिए कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में भी मार्कोनिकस लगेगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ब्रोमाइड यहाँ पे जाएगा, फिर जाएगा कम हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट बन गया, समझा पहले? Br यहाँ गया तो C पे Br आ गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया, और एक H पहले से आ गया, एक H और आ गया, फिर से वापस अनसिमेट्रिकल हो गया, ऐसे मार्कोनिकस लगेगा, तो वापस नेगेटिव ग्रुप गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस, तो दोनों स्टेप में मार्कोनिकस लगेगा, समझा?
प्रैक्टिस के लिए चलो दोनों एग्जांपल आप करो हाइड्रोक्लोरिक के साथ, है ना। पहले वाला करोगे इथाइन रिएक्ट विद HCl, ठीक। फिर प्रोपाइन का भी किसके साथ करोगे, HCl। तो आपका कितने रिएक्शन हो जाएंगे, 2 और। तो 2 हमने किया, 2 आप करो चलो स्टेटमेंट के साथ। अभी आपने किसके साथ किया, HBr के साथ। अब दोनों एग्जांपल किसके साथ करोगे, HCl के साथ दोनों। बस इथाइन और याद रखोगे, थर्ड वाला एग्जांपल इथाइन से करना, बाकी खुद से लिखो, इधर उधर देखने का नहीं, झांकने उठने का नहीं। HCl HCl लेके दौड़ेगी इधर से उधर। हाँ, उनसे। आगे बढ़िया। बड़ी जवाब मुझे फिर भी 3 लाइन में लिखनी चाहिए। ये नहीं कंफ्यूज किधर भी आप ठीक पा रही है सर। ये तो ये हाँ, एक लाइन में ना, इसका एक लाइन में चाहिए, 5 लाइन में नहीं। तो बड़ी कंफ्यूज सबके पास है। एच भी लिखना भूल जाती है, एक बचा दिए। दिखाने मतलब यहाँ पे एच भी होगा ना, नहीं होगा। होगा और लिखेगा नंबरिंग वंबरिंग करोगे तो हे प्रभु। हाँ, वो एक पेज पे एक रिएक्शन। जिस मकसद से बुक दिया पूरा नहीं हो पाएगा। रिएक्शन का स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है। पूरा कर लेते हो जैसे ही कर लिया। हाँ, छोटा छोटा थी।
दोनों एग्जाम्पल हो गया। इतना सोच सोच के लिख रही है तू। अरे ये क्लोरीन यहाँ गया तो बना एरोडेक्स नहीं आ रहा है कोई, सोच रही है हिंदी बना के क्या करूँ। डाल दिया क्लोरीन हो गया और एक यहाँ गया। अब इसके बाद वापस उसने एक टिकट छीना। अब वो क्लोरीन कहाँ जाएगा? ये नाइट्रोजन कार्बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन? वो मार्कोनी को प्रूव के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोफाइल वाला ग्रुप है इधर जाएगा, goes to that carbon which carry less then or इधर जाएगा single bond chlorine और वो इधर जो Br है हो गया, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट बोलो क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, तो पानी भी ऐड कर देते हैं। नंबरिंग बोलो। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर H2O। बोलो प्रोसेस को क्या बोलते हैं अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो? Addition of water to carbon carbon double or triple bond known as a what? Hydration। चलो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो। alkynes react with water, alkynes react with water in presence of 40% सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO and 1% mercuric sulfate HgSO4, 1% mercuric sulfate undergoes hydration to form aldehyde, aldehydes और कीटोन्स। तीनों क्लासिफिकेशन में सिखाया था, जिसमें भी CO ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। टू फॉर्म और aldehydes और कीटोन। नोट लिखो। This method is used to prepare mostly ketones, ज्यादातर कीटोन ही बनता है। ओनली एक एग्जांपल बनता है एल्डिहाइड का, कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। देखो सेकंड पॉइंट नोट का, इन एल्डिहाइड only
एसिटल्डिहाइड ब्रैकेट में उसका नाम लिख सकते हो। दूसरा आईपीसी क्या नाम बोलो, एसिटल्डिहाइड का आईपीसी नेम। कितनी अच्छी तैयारी है हम लोग की। इथेनॉल। इस सरनेम नहीं याद कर पा रहे हो, 10 12 है, अच्छे से याद कर दो। 2 कार्बन के लिए इथेनॉल हो गया। तो क्या लिखा आपने, इन एल्डिहाइड ओनली acetaldehyde can be prepared from ethyne। समझा? ओनली जो इथाइन है वो क्या देगा आपको बेटा, एल्डिहाइड। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद रिमेनिंग अल्काइंस, आगे कंटिन्यू। रिमेनिंग अल्काइंस गिव्स कीटोन्स। याद रखो, ओनली फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो एल्डिहाइड देने का चांस है, और बाकी ऑल अल्काइंस क्या देगा बेटा, कीटोन्स। जनरल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इसमें, एग्जांपल डायरेक्ट होगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं बेटा, इथाइन। इथाइन देखते हैं क्यों इथाइन एल्डिहाइड दे रहा है, कीटोन क्यों दे रहा है, जो भी है। हीरो एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो एंड कार्बन पे होता है। और कीटोन जो होता है बेटा, जो सीओ ग्रुप होता है बेटा, इन बिटवीन द कार्बन चेन होता है। जब आप वाटर ऐड करोगे, जैसे इथाइन में ऐड किया आपने HC ट्रिपल बॉन्ड H react with what, H2O water। कंडीशन सेम है आपका, in presence of what, 40% dilute H2SO4। बुक में डाइल्यूट नहीं दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, तो आप भी डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो। 1% वाट मर्क्यूरिक सल्फेट। तो होता क्या बेटा, एडिशन होगा H प्लस OH माइनस। तो अगर अल्काइन सिमेट्रिकल है तो OH ग्रुप जो हो जाएगा बेटा, किसी भी कार्बन पे जा सकता है। अनसिमेट्रिकल है तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कैरी लेस नंबर, लगेगा। तो यहाँ पे अगर OH आता है तो एंड कार्बन पे आया है, एंड कार्बन पे आया मतलब एल्डिहाइड बनने का चांस है। देखो अब H तो ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या बेटा, O आ गया, OH आ गया ना, और इधर पहले से क्या था, H। ये मिल गया इंटरमीडिएट। इसके बाद ये प्रोसेस जो होता है बेटा, दे अंडरगोज टॉटोमेरिज्म। क्या होता है इसका, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखाया होगा जब आइसोमेरिज्म बताया था। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, जो OH का हाइड्रोजन होता है वो किधर शिफ्ट होता है, एडजेसेंट डबल बॉन्ड कार्बन पे। तो H को हम शिफ्ट करेंगे CH2 के पास, तो CH2 बिकम CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे आ गया O, इधर क्या है H। बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, डबल। देखो जिस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, समझा। तो दिस इज द वर्ड इथाइन जो है बेटा, स्टेटमेंट चाहो तो पूरा लिख सकते हो। इथाइन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, 10% dilute H2SO4, 40% dilute H2SO4, 1% mercury to form। तो इथाइन जो हुआ बेटा, they will give what, ethanol। कॉमन नेम लिखना हो तो दिस इज द एसिटिलीन, और इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम में। डन। अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, प्रोपाइन। प्रोपाइन 2 एल्डिहाइड रहता तो प्रोपेनॉल बनता,
बट प्रोपेनॉल नहीं बनता, आपको मालूम है। रिमेनिंग ऑल अल्काइन विल गिव द कीटोन। मैं पहले ही नाम लिख दे रहा हूँ, 3 कार्बन के कीटोन को हम क्या बोलेंगे? प्रोपेनो। तो ओन होता है ना इसमें, देखो कैसे होता है रिएक्शन। प्रोपाइन का रिएक्शन देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH react with what? Water in presence of same condition। आप लिखना, आप भी इसे मत बना। अब बोलो देखो, नेगेटिव अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, negative part goes to that carbon which carries less number of carbon। तो जिस कार्बन पे जाएगा वहां पे CO ग्रुप का चांस होगा बनने का। तो क्या स्ट्रक्चर बना बताओ? CH3C नीचे आ गया, OH ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड, और ये H। यहाँ तक सबको समझा? मार्कोनिकोव लग गया ना यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग इसके बाद कौन सा लगेगा बेटा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म में क्या हो रहा है बेटा? ये जो हाइड्रोजन एटम है OH का, वो किधर शिफ्ट होता है? कार्बन, कौन से कार्बन पे? बाजू वाले, डबल बॉन्ड वाले बाजू कार्बन। तो इधर मत लेके जाना है, CH4 हो जाएगा वो। इधर लेके जाएंगे, H इधर ले जाएंगे तो CH2 बिकम CH3। तो पहले ही क्या करना? CH3 सिंगल बॉन्ड नीचे आ गया O, इधर सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपको मालूम है वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 होता है, कार्बन का 4, दोनों का एक एक बाकी। अभी उनके बीच में क्या आ गया? आ गया कीटोन। इसके लिए बेटा आप इस जो भी अल्काइंस लोगे इसके बाद कीटोन बनने का ही चांस है। तो ओनली फर्स्ट मेंबर इथाइन विल गिव एल्डिहाइड, रिमेनिंग ऑल विल गिव द व्हाट? कीटोन। तो प्रोपाइन टू प्रोपेनॉन। तो चलिए थर्ड एग्जांपल आप लोग करोगे, ब्यूट 1 ले लेना, और फोर्थ क्या लोगे? ब्यूट 2। बोथ विल बी गिव द कीटोन। हाँ बोल। इधर वाले पे एक हाइड्रोजन है, इधर वाले पे पता कहाँ हाइड्रोजन है? मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? नेगेटिव ग्रुप गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वाले के पास एक हाइड्रोजन, ये वाले के पास एक भी नहीं है, तो लेस ही हुआ ना। जहां हाइड्रोजन की गरीबी हो वहीं जाएगा नेगेटिव ग्रुप। ठीक है, मार्कोनिकोव गरीबों का ध्यान देता था। तुम लोग को पढ़ के पास होना है, मेरे को कोई नहीं समझ में आ रही है। कॉपी को भी मत करो, बोल खुद से लिखने का ट्राई करो। एक बार देखो अच्छे से, देखो खुद भी काम मत कर। स्टेटमेंट में ऑटोमेशन नहीं होना चाहिए। स्पेस को पूरे चलेगा, क्योंकि कहीं भी स्पेस को बोली है तो फिर एक दूसरे लाइन में स्पेस को लिखने का काम है। मार्केटिंग करते हैं एक दो पेज और यार कलेक्शन कर दो, हम बुक को सजाओ मेरी बुक को।
एक लाइन में है कार्बन ना ओ ये हो गया कितना करना तो उसका देख के तो क्यों कंफ्यूज है देख क्यों नहीं उसका भी खुद पे भरोसा नहीं है ये क्लाइंट में बस वीडियो लाइन है व्यू को लाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार बेटा एक ही बार ना 5 बार लेफ्ट में भी बनाई है ट्रिपल बॉन्ड राइट में भी बनाई है कट कर पूरा अपने स्ट्रक्चर चेंज क्या है बैकग्राउंड की कट कर देख रहा मत किसी को खुद से कर हो गया अजीब लग रहा ब्यूटी हल्की बोल देते हैं ना तीन पोजीशन ब्यूटी एंड रॉन्ग लिखा रहेगा तो आपकी पूरी फंडे में नहीं है क्या करूं डॉक्टर ब्यूटी में चलेगा करेक्ट पोजीशन नॉट रिक्वायर्ड फोर कार्बन में भी चलता है तो सेकंड पे आएगा ना नंबरिंग की मामले में कंफ्यूज है नोट्स देखना चाहेंगे कल कंप्लीट होता है प्रभु जब आप इसके बाद इससे दी जाते हो तो आपने यही सीखना है ड्यू टू आएंगे दोनों सिमेट्रिकल ही है तो दोनों में से कहीं पे भी लेके जाए फिर भी म्यूटेट वो नहीं बनेगा हाँ बेटा एक दूसरे को मैंने बताया क्या अच्छा मीटिंग टू मामा ब्यूट 1 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH क्या ऐड किया बेटा
फर्स्ट स्टेप में वाटर, एक स्टेप का सुनो सिंगल लाइन में लिखने का, पहले एक दो स्टेप है तो एक स्टेप तो पूरा एक लाइन में आने दो। तो आपका ये OH कहाँ पे जाएगा, तो क्या बन गया आपका CH3CH2 COH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब आपके पास राइट में स्पेस नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, यहां से स्टार्ट कर रहे हो। कभी भी एरो के लेफ्ट में मत जाओ। तो कंटिन्यू अगर आपको जानना है तो या तो ऐसे एरो यहाँ से बना सकते हैं, या डायरेक्ट ये जो आपका प्रोडक्ट दिख रहा है ना, इसी के नीचे एरो बनाओ, ठीक। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वापस टॉटोमेरिज्म कर रहे हो ना इसका, टॉटोमेरिज्म। या कोई जब रिएजेंट ऐड करते हो तो रिएजेंट भी ऐड कर सकते हो। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 आ जाएगा इधर, सिंगल वन बैलेंस कंप्लीट करने के लिए डबल। ब्यूट टू आइन हो गया सबका, दोनों से देख रहे हो कीटोन बनाना, तो चाहे जो भी अल्काइंस लेके देखो आपको कीटोन ही बनेगा। देखा ना आपने ब्यूट टू आइन सिमेट्रिकल लिया तो भी कीटोन बना। तो ओनली वन एग्जांपल दैट इज इथाइन विल गिव एल्डिहाइड, रिमेनिंग ऑल विल गिव द व्हाट, कीटोन्स। ये कंप्लीट कर लिया हमने। एक लास्ट रिएक्शन और कुछ बच रहा है क्या? अच्छा, यूज योर ब्रेन पावर, चलो एक उसका रिएक्शन करके दिखाओ आप लोग, जब दिया है तो यूज कर लो। आई थिंक कंप्लीट हो गया ना इनका, इससे भी फिर यूजेस बच रहा है। चलो एग्जांपल करो, कन्वर्ट 3 मिथाइल ब्यूटानाइन, 3 मिथाइल, देखो आपको ना हाइड्रेशन के नीचे दिख रहा है तो आपको समझ में आएगा कि वाटर ऐड करना है। आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए, हाउ कैन यू कन्वर्ट वाले फॉर्मेट में, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन के कौन से रिएक्शन में बनता है, याद रखना चाहिए। जेमिनल हैलाइड किस में बनता है, हाइड्रोजन हैलाइड करने पे, है ना। टेट्रा हैलाइड किस में बनता है, हाइड्रोजन डालने पे। अल्केन किस में बनता है, हाइड्रोजन ऐड करने पे। ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, तो 1 2 3 4, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 1 2 3, 3 पे मिथाइल, वैलेंसी कंप्लीट करो CH3, यहाँ क्या आ जाएगा CH। चलो रिएक्शन कंप्लीट करो, देखो क्या बनता है प्रोडक्ट, किधर H आएगा, हाँ इधर H आएगा, ठीक। चलो कंप्लीट करो रिएक्शन।
ये जो OH है कहाँ पे जाता है? OH का जो H कहाँ है? हाँ, डबल बॉन्ड किधर है? ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन किधर है? H2 आ गया। सिंगल बॉन्ड CH3, ये डबल बॉन्ड क्यों रखी है? LSC कंप्लीट हो गया ना, तो डबल बॉन्ड हट जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड CH बन गया। है? क्या नाम प्रोडक्ट का बता? मिथाइल ब्यूटेन 2 है सबका? अच्छा, यूज कर लिया फिर हमारा। According to Marconi-Gauss rule, negative part goes to that carbon which carry less number of hydrogen atom. हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या मिला आपको बेटा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C के नीचे क्या आ गया? OH डबल बॉन्ड CH2 इंटरमीडिएट बन गया। The undergoes what? Tautomerasion। टॉटोमेरिजम में जो H है कहाँ जाएगा? जैसे डबल कार्बन पे CH3 CH CH3 CH3 अब यहाँ पे डबल, तो नाम क्या हो गया? नेमी के कीटोन है ना, तो अगर साइड चेन नहीं रहता तो क्या बोलते? ब्यूटेन 2। बड़े साइड चेन है तो मालूम है, बच्चा पार्टी पहले तो 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल ब्यूट, इससे वापस ब्यूट ब्यूटेन 2 कट। इंटरमीडिएट का नाम लिखना चाहेगी तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 3 मिथाइल ना, 3 मिथाइल हुआ पहले 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन, तो ब्यूट नॉट ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, बराबर। तो डबल बॉन्ड का भी पोजीशन जाएगा, OH का भी पोजीशन जाएगा। OH के लिए तुम क्या बोलते हैं? अल्केनॉल। तो ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट 2 या 1 इन, और ऑल का पोजीशन क्या है? 2 बराबर ना। डन। uses of alkynes, एसिटिलीन का लिख लो। तो हमने 3 पार्ट हाइड्रोकार्बन का कर लिया, एलिफेटिक पार्ट कर लिया, अभी एरोमेटिक बचा है। वी कंप्लीटेड अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन्स। यूजेस लिख लो पहले, तो यूजेस लिख लो फिर स्टार्ट करें एरोमेटिक कंपाउंड। यूजेस आप एसिटिलीन या बाद में कॉपी कर लोगे? आप कर लोगे, हेडिंग तो डाल लो, यूजेस ऑफ एसिटिलीन। ठीक, एसिटिलीन का यूजेस हो गया तो पेज साइड में कर दो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। दैट इज क्या आपका नेक्स्ट पेज बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या ओनली बेंजीन रहेगा, है ना। बट एरोमेटिक कंपाउंड जब करोगे तो रिमेनिंग ऑल कंपाउंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? बाकी कंपाउंड भी दिए हैं कि नहीं? बेंजीन का ही करना है।
हेडिंग डालिए, क्या आपने डाला है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख लीजिए। पहले तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो लिख लो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसको लिख लो डेफिनेशन। वही सेम थिंग जैसे आप लिखते हो हाइड्रोकार्बन के लिए कंपाउंड विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन, तो पहले तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मत लिखो। aromatic compound which contain only carbon and hydrogen. Aromatic compound which contain only carbon and hydrogen. Only carbon and hydrogen, known as aromatic hydrocarbon, known as aromatic hydrocarbon or arenes, ARENE, arenes। एरेन्स जब बोला जाए तो भी इसका मीनिंग होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल बताओ क्या नाम है इसका? बेंजीन, है ना। अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, देखो रिंग में ओनली क्या है? कार्बन है। वैलेंसी का डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एच एच एच, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। काउंट कर लो, C6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, ये आपको आना चाहिए अच्छे से समझ में। अब एरोमेटिक कंपाउंड जब जा रहे हो तो एक स्टेप थोड़ा बुक से ज्यादा, हमें स्ट्रक्चर देख के ही आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए। सेकेंड एग्जांपल, नैप्थलीन। नैप्थलीन, नैप्थलीन जो वॉशरूम में आप जाते हो तो नैप्था बॉल व्हाइट कलर का रहता है ना, दैट इज द नैप्थलीन। दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, they contain the two benzene ring। और इसमें भी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल, एरोमेटिक का तो ये मीनिंग है ना, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका जब आप ड्रॉ करोगे स्केलेटन स्ट्रक्चर, बताओ अकॉर्डिंग इसके देख के अगर आपके दो बेंजीन रिंग है तो आप बोलोगे कि 6 12 कार्बन हो गया, बट 12 कार्बन नहीं है। देखो हाइड्रोजन, अभी देखो फर्स्ट वाले पे यहाँ पे 2 1 3 कंप्लीट है तो यहाँ पे 1H आएगा, इधर भी 1H आएगा, यहाँ भी 1H आएगा, इधर भी 1H आएगा। H H, यस, मिडिल वाला जो है 2 कार्बन पे H नहीं आएगा क्योंकि कंप्लीटेड है। तो क्या फॉर्मूला हो गया? C10H बराबर। अब थर्ड एग्जांपल है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में क्या होता है बेटा? टोटल 3 बेंजीन, ठीक है। अब इसका आप बताओगे स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों। फोर्थ एग्जांपल
toluene, methyl benzene, इसका भी आप सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, ठीक। इथाइल बेंजीन, कंप्लीट करिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड जो हो गया वो हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है और अदर हेट्रो आइटम भी आ सकता है, जैसे फिनॉल हुआ, नाइट्रोबेंजीन हुआ, वो सब क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे। ऑनलाइन स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो, फिर बाद में आप कर लेना। नेक्स्ट टाइम जब आओगे फिर बाकी इवनिंग में। चलो ये जो स्ट्रक्चर बनाओगे ना, देखोगे पहले से कंप्लीट रहेगा, देखना।